हेलो डियर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे संविधान, इंडिया का संविधान। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें मीनिंग जो हमें समझाने की कोशिश की है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले उन्होंने एक गेम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि गेम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल जो है फुटबॉल जो है क्या होता है कि फुटबॉल यानी कि फुटबॉल, फुट यानी कि पैर, है ना। इसी से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फुट, लोगों की यानी कि प्लेयर की उसमें फुट यानी कि फीट जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस फुटबॉल का, मैं सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सारे गेम्स का अलग क्या होता है, अपना रूल्स होता है और उस रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ता है सारे प्लेयर्स को। ठीक है, अब वैसे ही फुटबॉल का भी एक रूल्स है। ठीक है, तो फुटबॉल जो है एक ऐसा गेम है जो खेला जाता है फीट के साथ। ठीक है, जिसमें यूज़ होते हैं, प्लेयर क्या यूज़ करता है, अपना फुट यूज़ करते हैं, अपना आर्म जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ गोलकीपर जो है आर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना हैंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मगर सारे प्लेयर्स जो है फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, अपना पैर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मगर उसने, एक प्लेयर ने अचानक से क्या किया कि एक बॉल को उसने अपने हाथों से उठाया, फिर किसी और को उसने पास किया। तो तो उससे क्या होगा कि उससे ये पता चलेगा कि वो प्लेयर जो है गेम के रूल को वो फॉलो नहीं कर रहे, है ना। तो उस गेम को क्या माना जाएगा, फॉल माना जाएगा, है ना। उसी तरह से हर गेम में क्या होता है, रूल्स होता है। ठीक है, अगर रूल्स को प्लेयर फॉलो नहीं करेंगे तो इट मीन्स दे आर नॉट प्लेइंग द गेम, है ना। इसका मतलब वो गेम जो है वो खेल नहीं रहे हैं, है ना। उसी तरह से हर एक गेम में, क्रिकेट हो चाहे खो खो हो या चाहे जो भी गेम हो, उसमें क्या होता है, रूल्स होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और प्लेयर जो है उस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से स्कूल में भी रूल होते हैं, है ना। उसी रूल के हिसाब से सारे चलते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, है ना। तो तो आप क्या करते हो कि हम स्कूल में कितने बजे हमें पहुंचना होता है, या हमारा असेंबली जो है 10 बजे स्टार्ट होंगे, तो स्कूल जाने के लिए हम, आपका यूनिफॉर्म होगा। तो अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल जाएंगे, या आप 10, 11, 12 बजे आप स्कूल पहुंचोगे, तो टीचर जो है, टीचर क्लास में आएंगे 10 बजे, अगर उनका पीरियड है तो वो 10:30 आएंगे, या 10 बजे के बहुत देर बाद आएंगे, या वो बार बार नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जो है टीचर और बच्चे जो है स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, उससे स्कूल जो है वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेंगे, है ना। उसी तरह से एक कंट्री को चलाने के लिए भी, एक देश को चलाने के लिए भी, गवर्न करने के लिए भी क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच अ सोसाइटी और अ कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स बनाए गए हैं,
ठीक है, और रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है एक कंट्री को या एक सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, इट इज़ इन द रिटन फॉर्म और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे मोटा सा बुक है। ठीक है, क्या है, एक मोटा सा बुक है। ठीक है, और ये बुक क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और इसी बुक में क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है और इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंट्री को, इंडिया को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर स्मूथली फंक्शन चाहते हैं कि लोग, ये कंट्री जो है स्मूथली फंक्शन करे, लोग पीसफुली के साथ रहे, लोग खुशी खुशी सोसाइटी में रहे, अपने कंट्री में रहे, तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है और उसको फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर गेम में जो रूल्स होते हैं, अगर प्लेयर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो गेम ही नहीं खेल रहा है ना। स्कूल में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसको टीचर फॉलो नहीं कर रहे या बच्चे फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो स्कूल जो है स्मूथली फंक्शन नहीं करेंगे। उसी तरह से जो है एक कंट्री को, एक पूरे देश को स्मूथली फंक्शन करने के लिए भी क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन सब पे लागू होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो तभी तो हर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग एक ही कंट्री में, एक ही देश में पीसफुली और हैप्पीली रहते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसी के ज़रिए, उसी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए एक कंट्री को या एक सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। ठीक है, अब हमारा उसमें ये आपके समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बुक में, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को, देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, व्हाई, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे ऐसे वजह है, रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या है वो। सबसे पहले, टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल क्या क्या कह रहे हैं कि आजकल वर्ल्ड के तकरीबन हर कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होता है, यानी कि अपना संविधान बनाया हुआ है। ठीक है, all democratic countries are likely to have a constitution। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होता है, वो देश होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट को कौन चूज़ करते हैं, कौन इलेक्ट करते हैं, लोग, पीपल। ठीक है ना, लोग वोट दे के अपने गवर्नमेंट, अपने लीडर को चुनते हैं, उस कंट्री को बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, मगर ये भी कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है जो जिनके पास, हर कंट्री के पास जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है मगर वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है मगर वो डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको मैं बाद में एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको वो देखकर, वो सुनकर आप के ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कंट्रीज़ है, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है तो उनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है।
ठीक है। मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। ठीक है, कंट्री डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। समझ में आया? तो वो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी एक कंट्री का, तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे बहुत कुछ पर्पस जो है वो पूरा करते हैं, यानी कि हमारे बहुत कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं ना, जो बेसिक नीड्स होता है ना, उसको पूरा करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, it lay out certain ideals that form the basis of the kind of country that we a citizen aspire to live in। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा आइडियल्स, ऐसा कंडीशन फॉर्म करता है जिस कंडीशन में लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, लोग हम सब हर लोगों की एक ख्वाहिश होते हैं, यानी कि एक एम होता है, एक विश होता है। ठीक है, कि डिज़ायर होता है कि मैं ऐसे एक कंट्री में रहना चाहूँगी जहाँ पे ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, लोगों को ये मिले, वो मिले, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही आइडियल्स, वही कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, Constitutions uphold the ideas, values and beliefs of citizen of the country। Constitution क्या करता है? लोगों के आइडियाज़ को, लोगों के वैल्यूज़ को और लोगों के बिलीव्स को, अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, उसको बनाए रखते हैं, अपहोल्ड रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी ऑफ नेपाल, यहाँ पे एक नेपाल का एक स्टोरी बताया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेपाल वॉज अ मोनार्की, यानी कि पहले जो है कुछ सालों से पहले जो है नेपाल में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? मोनार्की था, यानी कि वहाँ पे राजा रूल करते थे। ठीक है, जहाँ पे राजा का रूल होता है उस कंट्री को हम बोलेंगे मोनार्की, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। अब ये सुनो, जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था? 1990 में एडप्ट किया था संविधान को। नेपाल के संविधान को 1990 में एडप्ट किया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताते हैं कि जो फाइनल अथॉरिटी जो है, यानी कि जो पूरा जो पावर जो है वो किसके हाथ में है? किंग के हाथ में, राजा के हाथ में। ठीक है, अब क्या हुआ कि द पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। अब लोगों को ये राजा का रूल जो है वो पसंद नहीं था, तो नेपाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल किया, मूवमेंट किया, आंदोलन की। ठीक है, आप ये देख सकते हो इधर पिक्चर में। ठीक है, कि किस तरह से लोग जो है उनके शक्ल से, यानी कि उनके एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि वो उनको कितना वो डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए। ठीक है, तो नेपाल के लोगों ने क्या किया डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि उन्होंने बोला कि ये जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो राजा का रूल है वो ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ये राजा का रूल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, एंड होना चाहिए। और क्या कौन सा आना चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए नेपाल में।
ठीक है। फिर फाइनली जब लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल किया, उसके लिए आंदोलन किया, तब फाइनली क्या हुआ, 2006 में नेपाल में राजा का रूल जो है वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है। नाउ द पीपुल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब क्या होगा कि अब लोगों को, नेपाल के लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों की विश जो है, जिससे क्या होगा, लोगों की विश जो है वो पूरा होगा। ठीक है। अब इससे ये एक बात, जो पहले वाली बात भी इससे ये पता चलता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है। मगर हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जैसे कि पहले भी नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1990 में था। तब क्या था, वहाँ पे किंग का रूल था, राजा का रूल था, मगर तब भी कॉन्स्टिट्यूशन तो था, है ना। मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाइनल अथॉरिटी यानी कि पावर जो है किसको दिया हुआ था, किंग को, यानी कि राजा को, है ना। अब जो है जब 2006 में राजा का रूल ख़त्म हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल में बनेगा। ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो डिफाइन करेगा कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है। अब पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, नेपाल के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, राजा के पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते हैं कि राजा ही सब कुछ है, यानी कि पूरा पावर जो है राजा के पास है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, 2006 में जब राजा का रूल ख़त्म हुआ तो क्या करना पड़ेगा, नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के विश यानी कि लोगों के डिज़ायर के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर हो गया ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक ऐसा कंडीशन, ऐसा आइडियल्स जो है वो क्रिएट करता है, लाते हैं, जिसमें उस कंडीशन में यानी कि सारे लोग जो है चाहते हैं कि हम ऐसे कंट्री में रहें जहाँ पे हमारी जो विश जो है वो पूरा हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। सेकंड पॉइंट में, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बताते हैं कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी देयर। जैसे कि कंट्री का जो है वो कंट्री कैसा है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है। ठीक है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है। जैसे कि मैंने अब भी बोला कि नेपाल का, है ना, नेपाल में पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले भी था, बाद में तो बनेगा ही बनेगा, है ना। पहले भी था, जब वहाँ पे राजा का रूल था तब भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था कि फाइनल अथॉरिटी जो है राजा के पास है ना। तो इसका मतलब वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में है। अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री के बेस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना होगा। ठीक है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशंस हमें क्या डिफ़ाइन करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो डिफ़ाइन करते हैं। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़रूरी है, हमें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सेफगार्ड करते हैं पावरफुल अथॉरिटी से। जो पावरफुल अथॉरिटी होता है ना, जिसके पास यानी कि मान लो पावर होता है,
उसके गलत काम से या गलत डिसीजन से हमें क्या करता है, सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन। अब उसमें एक क्लासरूम का एक सिचुएशन दिया गया है, वो आप अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सुरेश जो है, सुरेश एक क्लास है, जैसे कि 8th क्लास है। 8th क्लास में सुरेश जो है क्या है, क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, सुरेश। तो सुरेश का नेचर कैसा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को यानी कि दूसरे लड़कों को, अपने क्लासमेट के लड़कों को वो छेड़ता है, वो इरिटेट करता है ना, इरिटेट करता है। तो इसलिए सुरेश को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मगर वो तो क्या है, क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि मैम को कहीं जाना था, यानी कि मीटिंग के लिए या जाना था। तो मैम क्या करती है, सुरेश को कहती है कि सुरेश, मैं बाहर जा रही हूँ एक अर्जेंट काम से, तो तुम क्या करोगे, मेरे पीछे जो है क्लास को माइंड करोगे। ठीक है, तो सुरेश जो है क्या करता है, तो क्लास को इस तरह से ऐसे देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, अनिल को कहता है, देखना आज मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा मैम से। तो अनिल जो है वो तो बहुत बेचारा यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल क्लास में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अनिल कहता है कि क्यों, तुम मेरी शिकायत क्यों करोगे, आखिर मैंने क्या किया। ठीक है, तो जब मैम आता है क्लास में, तो ये सुरेश कहता है कि मैम, जब आप क्लास में नहीं थे ना, तो ये अनिल जो है बहुत शोर कर रहे थे आपके पीछे, पूरे क्लास को ये डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने उसको समझाया बहुत, मगर ये चुप नहीं बैठे। ठीक है, तो मैम क्या करती है कि सुरेश के बात पे बिलीव करते हैं, वो यकीन करते हैं, और वो कहती है कि अनिल, ऐसा तुमने क्यों किया। ठीक है, अब तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगा। तुम क्या करोगे, स्कूल के बाद तुम जो है घर नहीं जाओगे, तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, टुडे राइट, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तुम्हें 100 बार ये लिखना होगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, आगे से मैं क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा करके इसको 100 टाइम्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये कौन कहता है, ये कहती है मैम, कहती है, ये अनिल को पनिशमेंट देती है मैम। ठीक है, अब इसमें बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैम ये अनिल कहते हैं कि मैम मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर फिर भी मैम जो है उसकी बात को नहीं सुनती है और उसको पनिश करती है। ठीक है, अब इसमें जो पावरफुल अथॉरिटी जो है वो कौन हो गए, ये सुरेश हो गए, है ना। सुरेश जो क्लास का मॉनिटर है, तो उसने क्या किया, अपने पावर का फ़ायदा उठाया। उसके पास पावर है, क्या पावर है, क्योंकि वो कौन सा पावर है कि वो क्लास का मॉनिटर है। तो उसी पावर का फ़ायदा उठाते हुए उसने अनिल को ऐसे ही उसने पनिश किया। ठीक है, मैम से पनिश करवाया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे पावरफुल, जो कभी कभी क्या होता है, सेफगार्ड करते हैं हमें। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इस तरह का नौबत जो है सोसाइटी में, कंट्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें चाहिए किससे सेफगार्ड करने के लिए, पावरफुल अथॉरिटी से सेफगार्ड करने के लिए। ये तो क्लास का एग्जाम्पल था, है ना। तो इसी बेस पे, यानी कि कंट्री के बेस पे, अगर कोई कभी भी ऐसा हो तो वो होने नहीं देगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल आर ग्रुप्स। मेजोरिटी शुड नॉट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें कहते हैं कि दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल। जो जिसके पास पावर होगा, ठीक है, वो अपने पावर
को यूज़ नहीं करेंगे किसके खिलाफ, लेस पावरफुल लोगों के खिलाफ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी क्या होता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है ना उसको मेजोरिटी कहेंगे। जैसे कि मान लो हिंदूज़ है 10, या उसमें से मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है 5, तो इसमें मेजोरिटी कौन हो गए, ये हिंदूज़ जो है मेजोरिटी हो गए, है ना। तो माइनॉरिटी कौन हो गए, ये 5 जो है, जिसका 5 है वो माइनॉरिटी हो गए, है ना। तो क्या होता है कि सोसाइटी में जिसका मेजोरिटी होता है, यानी कि जिसका नंबर ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट होता है ना उसको बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल का एक ग्रुप है, एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, देखो वो देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ये इधर द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू, अब क्या आ गया, क्लास स्कूल में गेम का पीरियड आ गया, 8th क्लास के गेम पीरियड आ गया। ठीक है। तो लड़कियां क्या कह रहे हैं, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। लड़कियां कहते हैं चलो हम बास्केटबॉल खेलते हैं आज, चलो आज हम चेंज करेंगे, आज हम अलग सा खेलेंगे, आज हम खेलेंगे बास्केटबॉल खेलेंगे। नो वी विल प्ले क्रिकेट, और लड़के कहते हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लड़कियां हैं सिर्फ 10 क्लास में 10 लड़कियां हैं, तो 15 लड़के हैं, बॉयज़ जो है कितने हैं, 15 है। ठीक है। तो गेम पीरियड में लड़कियां क्या कहते हैं, चलो हम बास्केटबॉल खेलते हैं, और लड़के कहते हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। अब टीचर्स जो है डिसाइड, टीचर को वो लोग बुलाते हैं। ठीक है। टीचर को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो टीचर को बुलाते हैं, कहते हैं कि टीचर हम लड़कियां चाहते हैं कि बास्केटबॉल खेलें, मगर हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें। तो मैम जो है ये देखकर डिसीजन लेते हैं कि जो मेजॉरिटी जो है वो किसका है। मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली बॉयज़ है, क्योंकि उस 15 बॉयज़ है ना, गर्ल्स तो सिर्फ 10 है। तो मैम कहते हैं कि चलो 15 बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं और सिर्फ 10 बच्चे जो है बास्केटबॉल खेलना चाहती है। तो जो 15 है वो मेजॉरिटी है, चलो 15 जो चाहते हैं वही होगा, चलो आप लोग क्रिकेट खेलो करके मैम इस तरह से डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट। ये लड़की जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो वो कहते हैं कि हमें हर बार वही क्यों करना पड़ता है जो बॉयज़ चाहते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आर विश आर ऑल्सो हर्ड। तो एक लड़की कहते हैं कि मैम को दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए। ठीक है। हमारे डिसीजन, हम जो चाहते हैं वो भी सुनना चाहिए था मैम को। इस तरह से मैम को डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा ही जो है, जो स्कूल में हुआ है, ऐसा ही कहाँ पे होता है, सोसाइटी में भी होते हैं, कंट्री में भी होते हैं। तो जो माइनॉरिटी होते हैं, यानी कि जिसका नंबर कम होता है, उसको हमेशा क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। ठीक है। जैसे कि लोअर कास्ट के लोग होंगे, ठीक है, उनके साथ हमेशा क्या होता है, गलत होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। किससे, अपर कास्ट के लोग जो है उनके साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि अपर कास्ट के लोग जो है वो मेजॉरिटी में है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें किस लिए चाहिए, इस तरह के गलत काम होने से रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये देखते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो जो कम पावरफुल लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है वो सप्रेस तो नहीं हो रहा है। ठीक है। वो देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। ठीक है। लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, लास्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बचाते हैं खुद अपने आप से।
कैसे अपने आप से कैसे बचाते हैं, अपने आप से ख़तरा है हमें, हो भी सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो कैसे मैं आपको समझाती हूँ। We might take some decision over an issue that might go against our larger interest. कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी या गुस्से में या जोश में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो देखा जाए कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो डिसीजन जो है गलत प्रूफ हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन मे विश फॉर डिक्टेटरशिप बाय गेटिंग फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम प्रेजेंट पार्टी पॉलिटिक्स। अब जो है अभी जो फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है कि ये है डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होके जो पार्टी जीतते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो क्या होता है उसमें पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा होता है कि लोग मतलब पॉलिटिक्स के लिए पावर गेन करने के लिए पता नहीं क्या क्या जो है रास्ते अपनाते हैं, है ना। लोग जो है पार्टीज जो है लड़ाई पे उतर आते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना, गलत गलत वर्ड्स जो है एक दूसरे के लिए यूज़ करना। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये क्या, ऐसा क्या है, ये डेमोक्रेसी सबसे गंदा है, इससे अच्छा तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होना चाहिए, ठीक है। मगर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, दूर तक देखा जाए, तो वो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट जो है वो अच्छा नहीं है ना। उसी से बाहर निकालने के लिए तो कितने कंट्रीज जो है उसके लिए स्ट्रगल किया हुआ है, मूवमेंट चलाया हुआ है ना। तो इसी तरह से कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो क्या है, गलत है। यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है, शबनम है, ठीक है। शबनम जो है क्या है कि उसका कल जो है उसका एग्ज़ाम है, शबनम का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो शबनम कहता है कि अभी 2 चैप्टर अभी और बचे हैं रिवीजन करने के लिए, है ना। अगर 5 चैप्टर होंगे तो वो कहते हैं कि 3 चैप्टर का रिवीजन हो गया, अभी 2 चैप्टर अभी और रहता है। अब एक तरफ से क्या हो रहा है कि टीवी पे उसका बहुत ही फेवरेट शो चल रहा होता है, ठीक है। तो सारे लोग घर में, सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्रोग्राम को देख रहे हैं। शबनम भी उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो परेशान है कि कल मेरा टेस्ट है, अभी मेरे चैप्टर्स जो है वो रह जाता है रिवीजन करना। तो उसकी मम्मी पूछती है कि शबनम तुम मतलब चिंतित लग रहे हो मुझे, कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो वो मम्मी से कहती है कि मम्मी कल मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी 2 चैप्टर और रह जाता है रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे मेरा टीवी में मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे ये भी हो रहा है कि मैं प्रोग्राम भी देखूं, मगर अगर मैं प्रोग्राम देखने लग जाऊंगी तो वो चैप्टर्स जो अभी रिवाइज करना बाकी है वो रह जाएगा। तो ऐसा करो कि टीवी जो है वो बंद कर लो, आप लोग भी मत देखो, ताकि मुझे ये ना लगे कि हाँ टीवी बंद है, सारे नहीं देख रहे। तो ऐसा करके टीवी जो है वो बंद कर देती है और वो रिवीजन करने लग जाती है। तो जब वो नेक्स्ट डे जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाती है, तो वो जिस चैप्टर का वो रिवीजन यानी कि लास्ट 2 चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन पेपर में देखती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ कल मैंने ये टीवी जो है वो नहीं देखा था, वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था वो मैंने नहीं देखा था, टीवी मैंने बंद कर दिया। अगर मैंने वो देखा होता तो ये जो चैप्टर जो है 2 चैप्टर वो रह जाते, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस उन 2 चैप्टर्स में से आए हैं वो सारा मेरा छूट जाता, ठीक है। तो ये जो है ये शबनम का डिसीजन था कि उसने क्या करना है। अगर ये जो है तो उसने क्या किया, टीवी ना देखूं और रिवीजन करो, ये उसका डिसीजन था, है ना। अगर उसने टीवी देखूं कि वो रिवीजन रहने देते हैं तो वो भी उसी का डिसीजन होगा, मगर उस डिसीजन से उसको खुद नुकसान हो जाते हैं, है ना। तो इस डिसीजन से उसने क्या किया, अपने आप को उसने बचाया, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि a good constitution does not allow these whims to change in basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights to citizens and protect their freedom. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या देते हैं, हमें राइट्स देते हैं, हक देते हैं और हमारे फ्रीडम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इसलिए चाहिए, ये सारे रीज़न है क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा सोसाइटी चाहिए जहाँ पे क्या हमारे सारे विशेस जो है पूरा हो। ठीक है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है वो बताते हैं, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें पावरफुल अथॉरिटी से हमें क्या करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, बचाते हैं, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ये देखते हैं कि कोई पावर जो है अगेंस्ट जो लेस पावरफुल लोग हैं उसके खिलाफ जो है कुछ कर तो नहीं रहे हैं। ठीक है, वो सप्रेस तो नहीं किया जा रहा है, जो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सप्रेस तो नहीं कर रहे, वो देखते हैं, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करते हैं, अपने आप से बचाते हैं, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गए आपका आज का क्लास। नेक्स्ट हम क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, थैंक यू।